हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं, उनका व्युत्क्रम संबंध क्या होता है ये जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी जानेंगे और जो भी इसमें आपको सॉल्व करने में जो भी आपको फार्मूले लगना है, सूत्र लगना है, उनको भी लिखा देंगे। तो इस वीडियो में आपको व्युत्क्रम संबंध और व्युत्क्रम संबंध से संबंधित सूत्र भी यहाँ पे मिलेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आज की क्लास आपने समझ लिया तो 2 पॉइंट आप आसानी से लगा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है व्युत्क्रम संबंध। तो व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, हमारे पास जो रेशियो होता है क्या होता है, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स x है तो इसका जो व्युत्क्रम संबंध होगा तो काशिक से होगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है काशिक, और काशिक इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। यदि हमारे पास कोई रेशियो दिया है साइन इनवर्स x है तो इसका उल्टा जो काशिक होता है और ये बटे में चला जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए जस्ट इसी को और पलट देंगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि हमारे पास काशिक इनवर्स x है तो हम इसको साइन इनवर्स 1/x पलट के ऐसे लिख सकते हैं। जस्ट एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। ठीक है। चलो इसी प्रकार यदि अगले की बात की जाए तो हमारे पास जो अगला रेशियो है कास इनवर्स x है, यदि तो हम इसका जो उल्टा लिखते हैं तो उल्टा इसका क्या होता है सेक इनवर्स 1/x। समझ पा रहे हैं। चलिए इसके बाद जैसे इसी को हमने दूसरी प्रकार से चेंज करके लिख देंगे, दूसरी प्रकार से चेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, चलो यहीं पे चौथा कर देते हैं। तो दूसरी प्रकार से यदि चेंज करके हम लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1/x। जैसे इसको हमने चेंज किया उसी तरह इसको भी हमने चेंज कर दिया। चलिए अगला जो है 5वां नंबर, जो हमारे पास tan होता है tan इनवर्स x बराबर, इसको हम काहे में चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं काट इनवर्स 1/x। काहे में चेंज करते हैं काट इनवर्स 1/x। अब जैसे इनको चेंज किए हैं उसी तरह इसको भी चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं काट इनवर्स x है तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। समझ पाए, इसका उल्टा हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमें 6 देखो रेशियो मिल गए। इस प्रकार से हमें 6 हमें सूत्र मिल गए या फार्मूले मिल गए। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो इनको आप जरूर नोट करिएगा। अभी हमारे जो अभी प्रश्नावली चल रही है इसमें सारे जो सूत्र हैं ये सारे सूत्र आपको यूज करना होगा। चलिए आगे जो है सूत्र, अब इनमें संबंध क्या कैसे होता है दोनों तीनों में, तो ये संबंध भी लिख लेते हैं। चलो यहीं पे लिख लेते हैं और इनमें कई सारे संबंध होते हैं। 7वां नंबर आएगा। देखिए 7वां नंबर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे थोड़ा सा कलर मार्कर का चेंज कर देते हैं। चलिए तो साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर, यदि साइन इनवर्स x और प्लस कास इनवर्स x दोनों को जोड़ा जाता है तो हमारे पास जो आंसर आता है π/2 आता है। क्या आता है π/2 आता है। समझ पाए। इसी प्रकार जो अगला है 8वां नंबर, यदि हमारे पास tan इनवर्स x है
tan इनवर्स x है और प्लस काट इनवर्स x है प्लस काट इनवर्स x है, तो इसका भी मान कितना आता है? पाई बटा 2 आता है। कितना आता है? पाई बटा 2 आता है। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। सूत्र नंबर कौन सा है? 9 है। यदि हमारे पास यदि सेक की बात की जाए तो सेक इनवर्स x है और प्लस कासेक इनवर्स x है, तो इसका भी मान क्या आता है? पाई बटा 2 आता है। क्या आता है? पाई बटा 2 आता है। तो इतने जो आपको फार्मूले लिखाए गए हैं इनको आप नोट करके चलिएगा, ये हमें फार्मूले यूज होने हैं। ठीक है, ये फार्मूले आपको इसी प्रश्नावली में यूज करना है। इसी प्रश्नावली में हमें यूज करना है। चलो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हम देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था प्रश्नावली का, देखिए क्वेश्चन प्रश्नावली के 2.a के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे पिछले वीडियो में। अब जो है क्वेश्चन नंबर हमें 6 से स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्वेश्चन हम आपको इसमें बताएंगे। तब तक ये फार्मूले आप याद करके रखेंगे, इसके बाद अगली क्लास में बताया जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये है tan इनवर्स 1 और प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस कास इनवर्स माइनस का 1/2। देखो बेटा, जो भी, और इसमें क्या कहा गया कि मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलो तो इसमें देखो आपको ये फार्मूला दिख रहा है कि नहीं, कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है। ये हम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने अभी सूत्र इसके पहले पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है। यह हमने अभी सूत्र पढ़ा है, आप देख सकते हैं। ये वाला दिख रहा है कि नहीं आपको? तो थीटा का मान यहाँ पे सेम होगा, तो हम ये फार्मूला कहीं पे भी लगा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, इसको हल में लिखेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस इसका फार्मूले से मान रख देंगे पाई/2। tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है? सारडी में हम पिछले क्लास में सारडी आपको पूरी समझाए अच्छे से, तो वहां से आप tan इनवर्स 1 का मान निकालेंगे तो क्या होता है? देखो यहाँ पे हम विस्तार से दी जाएंगे, तो tan इनवर्स 1 के स्थान पे हम tan पाई/4 लिख सकते हैं, tan पाई/4 लिख सकते हैं। और प्लस हमारे पास क्या है? प्लस है हमारे पास पाई/2 है। चलो यहाँ पे पाई/4 लिखना है। tan से tan कैंसिल होगा तो हमारे पास पाई/4 आएगा और प्लस पाई/2 आएगा। एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा। हल करेंगे तो पाई प्लस 2 पाई, इतना तो आप कर पाएंगे। इसको जोड़ देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3 पाई/4। 3 पाई/4 आंसर आ चुका है। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, 7 है कास इनवर्स 1/2, कास इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स प्लस है इसमें 2 साइन इनवर्स 1/2। क्या है इसमें? 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसमें जो है हम क्या ऐसे कर सकते हैं, देखो
ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, काश एक बार है तो काश उसी तरह लिख देंगे, काश इनवर्स 1/2, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे, प्लस साइन इनवर्स, 2 बार इसको लिख सकते हैं क्या, 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, प्लस साइन इनवर्स 1/2, ऐसे 2 बार हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 लगा, 2 बार हमने लिख दिया। एक बार का ये इसका तो आपको फार्मूला पता है, जो ऊपर लिखा है कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 के जगह में हम आप मान रख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन से साइन कट जाएगा तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, π/2 प्लस π/6, π/6। इसमें लासा लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, लासा कितना आ जाएगा, लासा 6 आएगा, भाग देंगे 2 3 6, 3 पाई प्लस पाई, कितना हो जाएगा, 4 पाई बटा कितना हो जाएगा, 2 3 6, 3 पाई प्लस 4, 4 पाई बटा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 π/6। यहाँ पे और थोड़ा सा बता देते हैं, 4 π/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे 2 से तो कितना होगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2 π/3 हो जाएगा। 2 π/3 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का। तो क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक देख लिया है। इसके बाद जो भी अभी आपको संबंध लिखाए गए हैं उनको आप थोड़ा सा याद करके रखेंगे, ताकि हम अगली क्लास में आपको तुरंत और फटाफट बता सकें, तुरंत और फटाफट बता सके, आपके समझ में भी आ जाए। यदि आप व्युत्क्रम संबंध नहीं याद कर पाएंगे तो आपको सवाल जो भी क्वेश्चन है थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको इनका व्युत्क्रम संबंध समझना है, और जो है अगली क्लास में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए।